ही इज़ नॉट अ गिल्टी, एक्चुअली ही इज़ अ विक्टिम। हम सब जानते हैं कि इस समय में चेंसो की बात करनी चाहिए, पर हम सब वन पंच मैन की बात कर रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बात कर रहे हैं। किस तरह वन पंच मैन को वन फिल्म मैन बना दिया गया, एनिमे की जगह हमें MS पावर पॉइंट का एनिमेशन दिखाया गया, किस तरह मर्द को नामर्द दिखे, आई मीन एनसीयू। पर इन सब के पीछे है कौन? सब लोग वैसे डायरेक्टर का नाम ले रहे हैं, पर मेरा मानना है कि असली में इन सब का जिम्मेदार कोई और है। मैं तुम्हें रीज़न दूंगा जिससे तुम्हें पता शायद चल जाए। तो पहला सवाल, इस डायरेक्टर ने ऐसी कौन सी हेंटाई डायरेक्ट की जिससे इसको सेंटाई टाइप की एनिमी सीरीज मिली? आई मीन मोस्ट ऑफ हीरो टाइप की एनिमी, वो भी कोई फ्रेश और न्यू और अनरिलेटेड नहीं। वन पंच मैन जो पॉपुलर है, जिसकी एनिमेशन के कारण, कॉमेडी के कारण, प्लस उसका एक एक सीन के कारण। अब देखो, डायरेक्टर का बैकग्राउंड मैटर करता है। रीज़न सिंपल है, वन पंच मैन की मांगा, उसका इलस्ट्रेशन, उसका बे और उसकी वर्ल्ड, भाई इतना आसान नहीं है उसके ऊपर वर्क करना। तो बैकग्राउंड तो मैटर करता है, और इसके लिए इन्होंने नए डायरेक्टर को हायर किया। अगर नया डायरेक्टर आया है तो पुराने वाले कहाँ हैं? मैं बता देना चाहूँगा, वन पंच मैन के अभी तक जो ये 3rd सीज़न चला है, हर सीज़न में डायरेक्टर चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात करते कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे पहले वन पंच मैन के सीज़न 1 पे जिन्होंने वर्क किया था वो था मेड हाउस का स्टूडियो, जिसके डायरेक्टर थे शिंगो नासुमे, जिन्होंने वन पंच मैन पर वर्क किया था उसका सीज़न 1। एंड वो सीज़न पूरा तरीके से सक्सेसफुल प्लस पॉपुलर एंड फ्रेंड्स के बीच में उसने आग लगा दी थी। फिर क्या, सीज़न 2 की डिमांड होने लगी, एंड मेड हाउस बिजी हो गया, प्लस उसने बाकी के एनिमे प्रोजेक्ट्स ले लिए थे, एंड शेड्यूलिंग का इशू होने लगा, एंड शिंगो नासुमे और उनकी टीम भी बिजी रहने लगी। और ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हाई बजट का डिमांड किया गया था कि वो उनको थोड़ा और बजट बढ़ाए, जिससे सीज़न 2 के ऊपर वर्क किया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। वन पंच मैन की जो कमेटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इस स्टूडियो से चेंज और शिफ्ट करेंगे, जिसके कारण वो लोग गए जेसी स्टाफ के पास। जेसी स्टाफ में इन्होंने नए डायरेक्टर, नए प्रोडक्शन को चुना, जिनका नाम था, जो हमारे नए डायरेक्टर थे, चिकारा साकुराई, जिन्होंने सीज़न 2 के ऊपर वर्क किया था। एंड सीज़न 2 चल तो गया, बट सीज़न 2 वैसा नहीं था जैसा सीज़न 1 था। ऐसा बोला जा रहा है कि फैंस ने एनिमेशन को लेकर क्रिटिसाइज किया था, जिसके कारण वापस से कमेटी बैठती है और डिसाइड करती है कि हम डायरेक्टर को चेंज करेंगे। एंड हमारे जो नए डायरेक्टर जिन्होंने अभी वर्क किया है वो है शिनपेई नागाई, हाँ, और यही अभी डायरेक्टर है सीज़न 3 के। एंड यहाँ सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या? डायरेक्टर को चेंज करने का रीज़न था एनिमेशन और क्वालिटी, और अब हम सब देख रहे हैं उनकी सीज़न 3 की एनिमेशन और क्वालिटी। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गई कि ये लोग पहले मेड हाउस के साथ वर्क करे थे, मेड हाउस ने बजट की डिमांड की तो लोग गए जेसी स्टाफ पे। इससे अच्छा तो वीट पे चले जाते, एटलीस्ट क्वालिटी तो मिलती। मजा की बात, हम सब जानते हैं कि ये जो डायरेक्टर है सबसे पहले हेंटाई डायरेक्ट करते थे। हाँ, मतलब ये नहीं, मतलब वो दिख भी रहा है कि डायरेक्ट करते थे, बट फाइनल पॉइंट यही आता है कि बजट। वन पंच मैन की कमेटी की अगर मैं बात करूँ, उनको बजट के इशू हो रहे थे, और मेरे कमेटी से मतलब है प्रोड्यूसर की मैं बात कर रहा हूँ, और इनके बोर्ड ऑफ जो भी इनके मेंबर्स है, क्योंकि मेड हाउस ने इतना अच्छा वर्क किया था कि वो बजट की डिमांड करेगा ही करेगा। जिसके कारण इन्होंने सोचा कि हम कम बजट में किसी और से काम कराते हैं, और जिन्होंने इसको दिया था सीज़न 2 सक्सेसफुल था, पर वो इतना नहीं था कि वो वन पंच मैन के सीज़न 1 को टच करे। बिल्कुल सही, वो सीज़न 1 जितना टफ नहीं था, बट उतना ख़राब भी नहीं था, जिसके कारण इन्होंने न्यू डायरेक्टर को चेंज किया, जिसने और गड़बड़ की। और जो एक गड़बड़ देख के पता चल रहा है, कम बजट और ज़्यादा प्रेशर के कारण कम एनिमेटर्स हो गए शायद, इसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है, PNG कम फ्रेम, एक बार रीयूज ऑफ फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, अब इस जनरे वाले का तो मुझे आइडिया नहीं क्यों ये कैसे हुआ, बट हाँ, कम बजट एक बहुत बड़ा इशू था। एंड अगर इनके पास अगर बजट अच्छा होता तो ये लोग सीज़न 1 के डायरेक्टर को हायर करते, भले इन्होंने स्टूडियो चेंज किया, बल्कि मतलब स्टूडियो भी चेंज नहीं करते, मेरे डर के पास वापस चले जाते। तो यही था मेरा फाइनल रीज़न। एंड अब तुम्हें पता है कि इसको जाके तुम्हें रोस्ट और ट्रोल करना है।